अगर कभी भी आपको कोई क्लॉज टाइम या कंडीशन के कंजंक्शन से स्टार्ट होती हुई दिखाई दे, यानी कि टाइम या कंडीशन की अगर कोई क्लॉज आपको कभी दिखाई दे, यानी कि अगर कोई क्लॉज ऐसी है टाइम के कंजंक्शन से स्टार्ट हो। देखो आप सामान्यतः जानते हैं जब भी हम एक सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है, जब भी हम एक सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस के मुख्य कंपोनेंट आपके क्या होते हैं, तो आप कहोगे सर सब्जेक्ट होता है और प्लस में सब्जेक्ट के साथ में वर्ब आता है, और ये सब्जेक्ट और वर्ब ही होता है जिसको हम क्लॉज बोल देते हैं। तो जब भी हमें अगर ऐसा करना है कि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉजेज लिखनी है तो सब्जेक्ट वर्ब आ जाएगा और आगे फिर से सब्जेक्ट वर्ब आ जाएगा, ठीक बात है। और इन दोनों ही सब्जेक्ट और वर्ब को जोड़ने के लिए बीच में आपका क्या आ जाता है, तो आप कहोगे सर कंजंक्शन आ जाता है। कई बार ये कंजंक्शन अपनी पीछे वाली क्लॉज को लेके सेंटेंस की शुरुआत में चला जाता है, तो सामान्यतः यहाँ पे क्या आता है, कंजंक्शन। तो कई बार ऐसा होगा कि ये शुरू में चला जाएगा और ये पीछे आ जाएगा, तो कई बार ये आपका बाद में रहता है। तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बनता है। तो अब आपको ध्यान क्या रख लेना है कि अगर ये कंजंक्शन टाइम का हो जाए या कंडीशन का हो जाए तो ऐसे केस में ये वाली जो वर्ब है इसमें कभी भी आपको सेल या विल का प्रयोग नहीं करना है। सेल या विल का प्रयोग आप लोगों को नहीं करना है। सो कौन सी क्लॉजेज होती हैं, तो आप देखोगे भाई कंडीशन को दिखाने के लिए सामान्यतः हम एक तो इफ यूज करते हैं, ठीक है। इफ के अलावा हम लोग अनलेस यूज करते हैं कंडीशन को दिखाने के लिए। टाइम को दिखाने के लिए आप पाओगे मोस्टली आपका व्हेन आता है, ठीक है। व्हेन के साथ साथ में आप कभी कभार व्हाइल भी यूज करते हैं, ये भी टाइम को दिखाता है। इसके अलावा व्हाइल के अलावा आपका आफ्टर और बिफोर हो गए, ये भी टाइम को दिखाते हैं। सो आफ्टर हो गया एंड बिफोर हो गया, ठीक है। इसके अलावा भाई एज सून एज भी टाइम को दिखाता है, एज सून एज। इसके अलावा एज लॉन्ग एज भी टाइम को दिखाता है, ठीक है। ये भी किसको दिखा रहा है, टाइम को दिखा रहा है। इसके अलावा अंटिल भी आपका टाइम को दिखाता है, ठीक है। कई बार आपका बाई द टाइम लिख के आ जाता है, ये भी टाइम को दिखाता है, ठीक है, बाई द टाइम etc। सो बस आपको यही ध्यान रख लेना है कि अगर ये कंजंक्शन टाइम के या कंडीशन के होते हैं तो आपको आगे आने वाली क्लॉज में सेल या विल का प्रयोग नहीं करना होता है। तो व्हेन आपका कंजंक्शन ऑफ टाइम होता है, ठीक है। सेरेना आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, सेरेना आपका क्या है, सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के लिए आपकी हेल्पिंग वर्ब है विल और अराइव है आपकी मेन वर्ब। लेकिन क्योंकि हमने देखा व्हेन किसका कंजंक्शन है, तो आप कहोगे सर टाइम का कंजंक्शन है, और टाइम की क्लॉजेज में सेल या विल का प्रयोग नहीं करते हैं। सो व्हेन सेरेना, और सेरेना क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे अराइव्स, व्हेन सेरेना अराइव्स। सो व्हेन सेरेना अराइव्स आ जाएगा। इसके बाद में सी आपका क्या है भाई, सब्जेक्ट है मेन क्लॉज का, विल आपकी हेल्पिंग वर्ब है, कॉल आपकी मेन वर्ब है, यू आपका ऑब्जेक्ट है।